हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास एमएसटी सीईटी फिजिक्स पीवाईक्यूज एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर है वही चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स। उसका ये फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन 2010 में एमएसटी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्क इज इक्वल टू एम आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी है एंगुलर मोमेंटम एम आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ऑप्शन सी है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड एमसीक्यू। अ स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मास m is dropped in a liquid contained in a vessel attains in a terminal velocity v if a metal ball of same material but of mass at m is dropped in same liquid then the terminal velocity will be। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 इंटू v। उसके बाद ये फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में से ये थर्ड एमसीक्यू है। टू स्पेयर p and q of same color having radii 8 cm and 2 cm kept at temperature 127 degrees Celsius and 527 degrees Celsius respectively, the ratio of their energy radiated by p and q in the same time is। ये क्वेश्चन 2010 में एमएसटी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो फॉर्मूला है क्यू पी अपॉन क्यू क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर टी पी अपॉन टी क्यू रेस टू 4। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे 8 अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर 273 प्लस 127 अपॉन 273 प्लस 527 होल ब्रैकेट रेस टू 4। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 का फोर्थ एमसीक्यू। इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हीट सप्लाइड क्यू and the work done in expansion W are all non-zero। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आइसोबारिक। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन है फिफ्थ, द ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था एमएसटी सीईटी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पैराबोला। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसमें से 6 क्वेश्चन है, द एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटर्न इट इज फाउंड दैट एयर इन द पाइप हैज़। तो एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एमएसटी सीईटी एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 नोड्स एंड 5 एंटी नोड्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से 7th एमसीक्यू है, रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस व्हेन। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस। उसके बाद है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। तो ये क्वेश्चन 2010 में एमएसटी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज्ड। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, इन अ क्लोज्ड सर्किट द वेक्टर सम ऑफ द टोटल ईएमएफ्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। उसके बाद 10 नंबर का एमसीक्यू है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज्ड पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उसके बाद 11th एमसीक्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज़। तो एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था एमएसटी सीईटी एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई ससेप्टिबिलिटी एंड लो रेंटिविटी। तो उसके बाद 12th एमसीक्यू है, 3 identical coils XYZ are placed with their planes parallel to each other. Coils X and Z carry current as shown in the figure. Coils X
एंड वाई आर फिक्स्ड एट कॉइल जेड इज मूव टूवर्ड वाई देन। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो देखो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, करंट इन वाई इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो उसके बाद 13 नंबर का एमसीक्यू है, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एलआर सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन द सर्किट। तो इसका तो एक क्वेश्चन 2023 में एमएसटी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। उसके बाद है 14th एमसीक्यू, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन म्यू इज शोन करेक्टली इन फिगर। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था एमएसटी सीईटी एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उसके बाद है 15th एमसीक्यू, इन बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट n टू लोअर ऑर्बिट p द वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर द ट्रांजिशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, n इज इक्वल टू 2 टू p इज इक्वल टू 1। उसके बाद 16 और लास्ट चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है, फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए एंड डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ए एंड डी। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ इज रॉन्ग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्यू। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन डी। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स।